मौत और बलात्कार को लेकर करके आज पूरे बहुजन समाज यहाँ पर एकत्रित होकर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज आंदोलन है इस किस विषय पर है और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रही है। आइए हम तमाम लोगों से बात करेंगे और यहाँ पर जो हैं तो आइए आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि जिस तरह से ये हो रहा है घटना है उस पर क्या कहना चाहेंगे। एडवोकेट विनोद यादव, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन बिहार का मैं राज्य अध्यक्ष हूं, जो बाम सेफ का एक ऑफशूट विंग्स है। देखिए, ये घटना बहुत दुखद है, इसका तो कहा नहीं जा सकता है। और इसका कारण है कि हमारा समाज का नेता चरण चाटने में लगा हुआ है। हमारे समाज के नेता के लिए शासक जातियों ने एक अलग विभाग बना दिया है। कौन विभाग है भाई? चरण चाट विभाग। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर अब भगवान का रूप नहीं रहा। इसको पैसा दे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल देना और पैसा लेकर के इंजरी रिपोर्ट बदल देना ये आम हो गया है। और पुलिस का तो आचरण इतना भ्रष्ट हो गया है कि कहा नहीं जा सकता है। तो जब तक ये जो सड़ी गली व्यवस्था है, व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा और जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 6743 जातियों में जो बटे हुए हैं, एक मंच पर आकर के वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में, जनाब चांद मोहम्मद के नेतृत्व में एक मंच पर आकर के लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, ये समाप्त तो होने वाला नहीं है। ये अलग अलग आप रहेंगे, अलग अलग शोषण जुल्म अत्याचार होगा। हमने रात में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बात किया। हम देखना चाहेंगे जिस तरह से जो पुतला दहन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री और चिराग पासवान का पुतला दहन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री और चिराग पासवान जी का यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है। तो हम मुर्दाबाद बात करेंगे। चिराग पासवान मुर्दाबाद। चिराग पासवान मुर्दाबाद कर रहे हैं भाई। चिराग पासवान मुर्दाबाद इसलिए मुर्दाबाद कर रहे हैं, हमारे समाज के बेटी बहू का इज्जत अब लूटा जा रहा है और वो काम में तेल डाल कर सो रहे हैं, इसीलिए उनका पुतला दहन कर रहे हैं हम लोग। चिराग पासवान है, आप पासवान के लड़का है और फिर भी ये पासवान पर जो जुल्म अत्याचार हो रही है, क्या आवाज नहीं कर रही है? वो कान में तेल लगे पड़े हुए हैं। केवल उनको याद आता है पासवान के वोट के समय, उनको सभी पासवान वोट के समय केवल याद करते हैं बस, अब वोट के लिए राजनीति करते हैं। बाकी जब बेटी बहू पर अत्याचार होता है तो केवल स्वर्णों के देखते हैं बस। कब समझ में आया? कब समझ में आएगा? कब समझ में आया? हम लोग जब देख रहे हैं कि बिहार सरकार में पर आए दिन पर डे, माने आज देखिए रंजीत पासवान के खंभा में वहाँ अथी हुआ, और यहाँ पे हमारी कोमल बहन और अर्चना पासवान को रोहतास में आए दिन पर डे हो रहा है। और सत्ता में होकर के भी वो इस तरह से गायब करवा रहे हैं। चिराग पासवान को क्या कहेंगे? चिराग पासवान यही कहेंगे कि दोषियों को अबलम फांसी पे सजा दिलवाएं, तभी हम लोग पासवान भाई उनको साथ रहेंगे खड़ा, नहीं तो नहीं रहेंगे। चलिए, तो ये तमाम मांगे हैं जो आज देख सकते हैं यहाँ पर दहन किया गया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री और आइए करण पासवान जी हैं। हत्या कर दिया गया, उसका सीता क्या खुदा नहीं हुआ। एक पत्रकार साथी के बड़े भाई रंजीत पासवान को अपराधियों के द्वारा निर्मम तरीके से गोली मारकर उनके घर से 500 मीटर की दूरी पे उनका हत्या कर दिया गया। उससे पहले महज 11 वर्ष के लड़का भाई अंकित कुमार को अपराधियों के द्वारा गला काटकर हत्या कर दिया गया। और यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार सुस्त है, मस्त है, शराब पकड़ने में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ पे सभी लोग फेलुअर हैं। तो हम यहाँ के सरकार से, जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे आए हुए हैं, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग औरंगाबाद से लेकर पटना तक हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि भीम आदमी किसी भी कीमत पे अपन बहन बेटियों के लुटा हुआ आबरू नहीं देख सकता है। और भाई के जिस तरीका से यहाँ पे हत्या किया गया है, हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर सदन में भी हमारे नेता वहाँ पे आवाज उठाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग एक क्रांति का आगाज करेंगे औरंगाबाद की धरती से। और हम लोग बड़े पैमाने पे आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। अब
रन होगा, अब कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि बहुत जुर्म व अत्याचार यहाँ के बहुजनों पे हो गया, बहुत हम लोग सह लिए। अब सब घर से एक युवा साथी निकलेंगे और अपने जानों के, हम लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। अगर हम लोगों के बहन बेटी का मान सम्मान की बात आएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक आंदोलन करने के लिए तैयार है, अगर हमारी बात अगर सरकार नहीं मानेगी। क्या कहेंगे प्रदेश में किस तरह से घटनाएं हो रही है और बच्चों को जाम कर दिया सर, क्या बात है, क्या मांगे आज कर रहे हैं, किस मामले को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से औरंगाबाद जिले में लगातार दलितों, पिछड़ों, बहुजनों पे अत्याचार बढ़ा है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक 16 साल की बेटी कोमल पासवान की हत्या कर दी गई गाड़ी चढ़ा करके, लोजपा के नेता, उसके प्रदेश महासचिव, विधानसभा प्रत्याशी के बेटे के द्वारा। इसके बाद अभी कल की घटना है कि यहाँ के एक पत्रकार साथी, यूट्यूबर, समाजसेवी थे रंजीत पासवान, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। इस घटना के पूर्व अंकित कुमार की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है, और इस घटना से जस्ट पहले पूजा कुमारी के अभी 1.5-2 महीना बीत रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है, बलात्कार कर दिया जाता है। और यहाँ पे कोई कार्रवाई यहाँ की शासन प्रशासन नहीं कर पाती है। सीधे तौर पे दिखाता है कि औरंगाबाद जिले में पुलिस का इकबाल गुंडों में खत्म हो गया है। नहीं तो पुलिस यहाँ गुंडे अपराधियों से साठ-गांठ करके यहाँ पे शासन का संचालन कर रही है। तो हम सब लोग इन तमाम मामलों को लेकर के आज पहले चरण का आंदोलन है। पूरे बिहार में कोमल पासवान का मामला हो, रोहतास का रचना पासवान का हो, रंजीत पासवान का मामला हो, अंकित कुमार का मामला हो, पूजा कुमारी का मामला हो, या और एक सुपौल में मर्डर हुआ एक मलिक समाज का, उसका गर्दन काट करके कल हत्या कर दिया गया। तमाम मामलों को लेकर, और औरंगाबाद ये नौबतपुर में ललन यादव की गोली मार करके हत्या कर दी गई जातिवादियों के द्वारा। इन तमाम मामलों को लेकर आज पूरे बिहार में भीम आर्मी के तत्वाधान में आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता का लाभ लेकर के सिर्फ कुर्सी पे 20 वर्षों से बने हुए हैं, अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे दलित सुरक्षित नहीं है। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी जातिवादियों के साथ, शासन प्रशासन के साथ साठ-गांठ करके दलितों पे अत्याचार करवा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, और जल्द ही अगर इस मामले में गिरफ्तारी, तमाम मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती है अपराधियों की, तो हम लोग जल्द ही बिहार का विधानसभा का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव इसी महीने हम लोग करने जा रहे हैं। चिराग पासवान आपके पासवान जाति से आते हैं, तो चिराग पासवान के भी खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, पासवान जाति में पैदा हो जाना पासवानों का हमदर्द होना नहीं होता है। पासवान जाति में पैदा होते अगर केंद्रीय मंत्री भीम आर्मी का नौजवान अमर ज्योति जैसा लोग अगर होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोमल की हत्या होती और इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती, तो मैं केंद्रीय मंत्री के कुर्सी पे लात मार देता। मैं कुर्सी पे बना हुआ नहीं रहता। जब मेरे समाज का सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमको कोई कुर्सी का लोभ लालच नहीं है। MP, MLA, मिनिस्टर कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारे समाज पे शोषण, अत्याचार होना रुकना चाहिए, तब जाकर के केंद्रीय मंत्री होना बनता है। चिराग पासवान जी गुंडा को संरक्षण दे रहे हैं। अभी तक उसको, जिसके बेटा ने हत्या किया, इस कोमल पासवान का, उसको पार्टी से नहीं निष्कासित किया। अभी उस मामले में उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अपने फेसबुक से, अपने मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकाला है। लोकसभा में एक शब्द नहीं उन्होंने बोला। उनके 5-5 सांसद हैं झारखंड में, कहाँ विधायक है, किसी ने अभी एक शब्द नहीं बोला। सीधे तौर पे दिखा रहा है कि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ वोटों के सौदागर बने हुए हैं। दलितों को वोट को ठग करके वो सिर्फ और सिर्फ अपना महल ऊंचा बनाना चाहते हैं, अपना कुर्सी ऊंचा बनाना चाहते हैं। समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। 2025 विधानसभा में क्या कीजिए? 2025 विधानसभा में चुनाव में यही समाज पलट करके वोट के सौदागरों को, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे जनक राम जी हो, या कोई भी जो भी दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, उन नेताओं को जो भाजपा के साथ आज शासन में बन करके इन मामलों पे चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में 38 विधायक हैं अनुसूचित जाति के, 6 सांसद है, सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। उनको ये समाज करारा जवाब देने का काम करेगा। फिर आपको बता देंगे कि भीम आर्मी बहुजन समाज का, दलित समाज का क्या ताकत होता है। सत्ता में क्या उनको सजा मिल पाएगा? मेरा नाम अमर ज्योति है, मैं भीम आर्मी बिहार का प्रदेश। सत्ता में क्या उनको सजा मिल पाएगी? देखिए, सत्ता संरक्षित जो भी अपराधी हैं, संविधान से बढ़ करके कोई भी नहीं है। और हम लोग, मैं आपको बता देता हूं, आज हमारे सदन में बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन सड़क पे आज हम लोग इतने लोग जितने संख्या में आए हैं, ये तो सिर्फ आगाज है। जब अंजाम की बात आएगी तो पूरा जन आंदोलन आएगा, और DM और SP का घेराव हम सभी भीम आर्मी के नौजवान, बहुजन, दलित, पिछड़े समाज के जो लोग हैं मिल करके करेंगे, और सरकार को बाध्य करेंगे कि इन तमाम मामलों में गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाए।
चलिए तो ये थे अमर ज्योति जी। आइए आइए।